जय हिंद। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अपने अपने घर पर ठीक होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। दसवीं कक्षा में आप सबका स्वागत है और मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ नीति के दोहे। आज हम इसकी व्याख्या करेंगे। और जैसे कि बच्चों आप सबको पता ही है कि एक संकट की घड़ी जो है पूरे विश्व में मंडरा रही है, लेकिन हमने इस संकट की घड़ी में भी आशावादी बने रहना है। आशावादी बनकर ही हम इस मुश्किल दौर से गुजरेंगे। तो आइए आज हम करेंगे नीति के दोहे। कह रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, वित्त कसौटी जे कसे सोई सांचे मीत। इसमें रहीम जी कहते हैं कि जब तक हमारे पास धन दौलत रहती है तब तक बहुत हमारे दोस्त मित्र बनते हैं, अलग अलग ढंग से रिश्तेदार बनते हैं। वित्त कसौटी जे कसे, लेकिन मुसीबत के समय जो हमारी सहायता करता है सोई सांचे मीत, वही हमारा सच्चा मित्र है। इस दोहे में रहीम जी ने एक सच्चे मित्र की पहचान बताई है कि जो दुख की घड़ी में, जब मुसीबत के समय हमारा साथ देता है, हमारे साथ खड़ा होता है, वही हमारा सच्चा मित्र है। एक के साधे सब साधे सब जाए, रहमन सींचे मूल को फूले फले अधाए। इसमें रहीम जी ने एक ही उद्देश्य रखने की प्रेरणा दी है। एक के साधे सब सधे, कि एक की साधना करने से ही सब सध जाते हैं। सब साधे सब जाए, सभी की साधना करोगे तो सब जाए, सब चला जाएगा, कुछ प्राप्त नहीं होगा। अर्थात हमारी जिंदगी में एक उद्देश्य होना चाहिए। एक उद्देश्य पा लेने से सभी उद्देश्य जो है पूरे हो जाते हैं। अगर बहुत सारे उद्देश्य रखोगे तो कोई एक भी पूरा नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि हमने, अगर आपके जीवन में उद्देश्य रखा है कि मैंने डॉक्टर बनना है, फिर उसके बाद आप कह देते हो कि मैंने वकील बनना है, मैंने टीचर बनना है, तो तीनों में से एक की भी प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए हमें एक ही उद्देश्य रखना चाहिए और उसकी पूर्ति के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। एक के साधे सब सदे, सब साधे जब जाए। इसमें रहीम जी कहते हैं हमें एक ही उद्देश्य रखना चाहिए, उसकी साधना करनी चाहिए। एक की साधना करने से सभी सध जाते हैं, सभी उद्देश्य पूरे हो जाते हैं। रहमन सींचे मूल को फूले फले अधाए। जिस प्रकार माली पेड़ की जड़ को सींचता है और पूरा पेड़, फल, पत्तियां उसके सींचे जाती है। ऐसा नहीं है कि फल को अलग से पानी देता है वो, फूल पत्तियों को अलग से। पूरे पेड़ को पानी देने के लिए उसकी जड़ में पानी डाल दो तो सभी को पानी मिल जाता है। अगला देखें, तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पीहे न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। तरुवर पेड़, इसमें रहीम जी कहते हैं कि तरुवर फल नहीं खाते हैं। जो पेड़ है वो अपने फल खुद नहीं खाता। सरवर पेड़ न पान, सरवर सरोवर, सरोवर जो है अपना पानी खुद नहीं पीता। कह रही पर काज हित, पर काज दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के हित के लिए। रहीम जी कहते हैं कि दूसरों की भलाई के लिए संपत्ति संचय सुजान, संपत्ति धन दौलत संचय इकट्ठी करनी, सुजान सज्जन पुरुष। जो अच्छे लोग हैं, सज्जन पुरुष हैं, वो भी हमेशा दूसरों की भलाई के लिए ही धन इकट्ठा करते हैं। इसमें रहीम जी ने दूसरों की भलाई के लिए जो धन है उसको खर्च करने की सलाह दी है, त्याग की भावना की प्रेरणा दी है। तरुवर फल नहीं खाते हैं, कि जो पेड़ है वो अपना फल खुद नहीं खाते। सरवर पीहे न पान, और जो सरोवर है अपना पानी खुद नहीं पीता। कह रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। इसी प्रकार दूसरों की भलाई के लिए जो सज्जन पुरुष है, अच्छे लोग हैं, धन को इकट्ठा करते हैं, धन का संचय करते हैं। रहमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई, का करे तरवा।
इसमें रहीम जी ने कहा है, रहमन देख बड़ेन को, बड़ेन बड़े, बड़े को देखकर लघु न दीजिए डांट, छोटे का लघु, छोटे का त्याग नहीं, डांट त्याग, त्याग नहीं करना चाहिए। जहां काम आवे सुई का करे तलवार, क्योंकि जहां सुई ने काम आना है वहां तलवार काम नहीं आ सकती। इसी प्रकार हमें बड़ों को देखकर छोटों का त्याग नहीं करना चाहिए। आगे है बिहारी जी, कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाए, बैखाए बौराते है, जह पाए बौराए। एक कनक है सोना, एक कनक का अर्थ लिखे धतूरा, मादकता नशा, अधिकाय का अर्थ लिखे अधिक, कनक कनक ते सौगुनी। बिहारी जी कहते हैं कि जो धतूरा है, जो सोना है, उसमें धतूरे से भी ज्यादा मादकता अधिकाय, अधिक नशा है, 100 गुना अधिक नशा है। सोने में धतूरे से भी 100 गुना अधिक नशा है। वह खाए बौराता है, धतूरा खाने से आदमी पगला जाता है, बौरा जाता है। जह पाए बौराए, और सोना आने से भी, धन दौलत आने से भी जो आदमी है, व्यक्ति है, वो बौरा जाता है, अर्थात वो अहंकारी बन जाता है। यही आशा अटक्यो रहे अली गुलाब के मूल, हो यही बहुत बसंत ऋतु इन डारन पे फूल। इस दोहे में बिहारी जी ने हमें आशावादी बनने का संदेश दिया है। मुश्किल वक्त में भी हमें आशा नहीं त्यागनी चाहिए। यही आशा अटक्यो रहे अली गुलाब के मूल, अली भंवरा, वो कहते हैं कि यही आशा लेकर जो भंवरा है गुलाब के पौधे के इर्द गिर्द घूमता रहता है, मंडराता रहता है, हो यह बहुत बसंत ऋतु इन डालन पे फूल, कि जल्दी ही बसंत ऋतु आएगी और इन डालों पे फिर से फूल लगेंगे। आगे देखिए, सोहत संग समान सो, यही कहे सब लोग। सोहत शोभा देता है, संग संगति, साथ समान, सो समान गुणों वाले, सोहत संग समान सो, यही कहे सब लोग। इसमें बिहारी जी कहते हैं कि दो समान गुणों वाले व्यक्तियों का साथ ही अच्छा लगता है, यही कहे सब लोग, यही सब लोग कहते हैं। उदाहरण दिया है, पान पीक ओठन बने, जिस प्रकार पान की पीक होठों के लिए बनी है, और नैनन काजल, जो काजल है वो नैनों में डाला हुआ ही शोभा देता है, नैनों के लिए ही बना है। इसलिए जो समान गुणों वाले व्यक्ति हैं, उनके समान समान गुण है, उनका साथ हमेशा शोभा देता है। गुनी गुनी सबके कहे, निगुनी गुनी न हो, सुनियो कहूं तरु अर्क ते, अर्क समान उदोत। इसमें रहीम जी बिहारी जी कहते हैं कि गुनी गुनी कहने से जो निगुणी है, जिसमें कोई गुण नहीं है, वो गुणी नहीं हो जाता, उसमें गुण नहीं आ जाते। सुनियो कहूं तरु अर्क ते, अर्क समानो दोत। अब एक सूर्य को भी अर्क बोलते हैं और एक अर्क का पेड़ है, पौधा है। कहते कभी सुना है कि जो अर्क का पेड़ है कभी सूर्य के समान चमकता हो, कभी ऐसा कहते हमने नहीं सुना। इसी प्रकार जो निगुणी है उसको गुणी गुणी कहने से वो गुणी नहीं बन जाता। आगे है हमारे वृत्त, कर्त कर्त अभ्यास के, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते, सिल पर परत निशान। इसमें वृंद जी ने बार बार अभ्यास करने का संदेश दिया है। कर्त कर्त अभ्यास के, कि बार बार अभ्यास करने से जड़मति मूर्ख, होत सुजान कि समझदार, देखो जो मूर्ख है वो भी समझदार बन जाता है। उदाहरण देखो, रसरी आबद जाते, सिल पर परते निशान, सिल पत्थर, रसरी रस्सी, तो जिस प्रकार रस्सी के आने जाने से जो पत्थर है उस पर भी निशान पड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने से जो मूर्ख है वो भी सुजान हो जाता है, समझदार हो जाता है। अगला देखिए, फेर न हुए हैं कपट सू, जो की जे व्यापार, जैसे हांडी काठ की, चढ़ी न दूजी बार। इसमें उन्होंने हमें ईमानदारी से व्यापार करने की प्रेरणा दी है,
क्योंकि धोखे से जो व्यापार है एक या दो बार किया जा सकता है, बार बार नहीं। फिर न हुए हैं कपट सो, जो कीजिए व्यापार, देखिए कपट से, धोखे से दोबारा व्यापार नहीं किया जा सकता। जैसे हांडी काठ की चढ़े न दूजी बार, जिस प्रकार जो काठ की हांडी है दूसरी बार चूल्हे पर नहीं चढ़ाई जा सकती, तो इससे ठीक उसी प्रकार जो धोखे से हम गलत चीज बेचते हैं, जब व्यापार करते हैं, वो भी एक बार ही कर सकते हैं। दूसरी बार लेने वाला समझ जाता है कि यह चीज अच्छी नहीं है, जब मेरे से धोखा हुआ है, फिर वो दोबारा उसके पास नहीं जाता। मधुर वचन ते जात मिट, उत्तम जन अभिमान, तनिक शीत जल सो मिटे, जैसे दूध उफान। इसमें वृंद जी ने मीठा बोलने के का संदेश दिया है कि मधुर वचन ते जात मिट, कि मीठा बोलने से उत्तम जन अभिमानी व्यक्ति का भी जो अभिमान है टूट जाता है। मीठे वचन बोलने से अभिमानी का अभिमान टूट जाता है, अहंकारी का अहंकार टूट जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे तनिक शीत जल सो मिटे, जैसे दूध उफान, जिस प्रकार दूध में उफान आता है और थोड़े से ठंडे जल के छींटे मारने से जो दूध का उफान है शांत हो जाता है, नीचे की ओर उसका बहाव हो जाता है। ठीक इसी प्रकार मीठा बोलने से, मधुर बोलने से अभिमानी का अभिमान भी टूट जाता है। अरि छोटो गण्यो नहीं, जाते होत बिगाड़, तृण समूह को तनिक में, जारत तनिक अंगार। इसमें वृंद जी ने संदेश दिया है कि कभी भी अपने शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए। अरि छोटो गनियो नहीं, कि अपने अरि शत्रु को या दुश्मन को छोटा नहीं समझना चाहिए। जाते हो तो बिगाड़, इससे बहुत बड़ा बिगाड़ हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तृण समूह को तनिक में, तृण तिनकों का समूह, जिस प्रकार तनिक में तृण के समूह को क्षण में ही जारत तनिक अंगार, छोटा सा अंगारा जला देता है, जारत जला देता है। उसी प्रकार हमें कभी भी अपने शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए, कि छोटा सा अंगारा तृण के समूह को जला डालता है, इससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आशा करती हूँ आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।